नमस्कार, फिर पैसा बोलता है में आपका स्वागत है। मैं आनंद श्रीनिवासन। जब हम एक कंपनी को खरीद रहे हैं, सबसे पहले उस क्या देखना है कि प्रमोटर कैसा है। प्रमोटर अच्छा होने से ही हम वो स्टॉक खरीदी कर सकते हैं। लेकिन इस प्रिंसिपल को कोई ब्रोकर या कोई एडवाइजर नहीं मानता। लेकिन इसका पहला जिक्र फिल फिशर नाम एक बड़ा इन्वेस्टर ने 50 साल के पहले किया है और ये सबसे बड़ी सच्चाई है। मैंने बोला है कि आप एक अच्छा कंपनी खरीद सकते हो। अगर उसमें नुकसान हो गया, उसका प्रमोटर का भी नुकसान होगा। लेकिन जब प्रमोटर अच्छा आदमी होता है, कोशिश करता है कि कंपनी को फिर जिंदा खड़ा किया जाए। मैंने अनेक बार इन एग्जाम्पल दिया है, अपने पुस्तक में भी लिखा है कि टाटा स्टील के बारे में। टाटा स्टील 1000 रुपया में था 2008 में। वो नीचे गिर के 250 रुपया तक गया पिछले साल मार्च में। अनेक लोग ने बोला है कि टाटा स्टील बैंकरप्ट हो जाएगी क्योंकि उसकी मार्केट कैप टोटल कर्ज से बड़ा है। मैंने उस समय भी बोला, मैं आज भी बोलता हूँ कि टाटा का रेपुटेशन बहुत इम्पोर्टेंट है। वो किसी भी अपना रेपुटेशन सैक्रिफाइस नहीं करेंगे। वो सारा लोन कर्ज चुका के ही जाएंगे। वो अनिल अंबानी जैसा अपना कंपनी को बैंकरप्ट होने नहीं देंगे। लोगों ने हंसा, लेकिन जब 18 महीने में कि स्टील का साइकिल बदल गया और स्टील मिल्स ने बहुत सारे पैसे कमाए। टाटा स्टील ने पिछले साल के आखिरी क्वार्टर और इस साल की पहले क्वार्टर में 10,000 करोड़ का पैसा कमाया। और वो जो 1,05,000 करोड़ का कर्जा था, उसको मार्च 31 तक 75,000 तक करवा दिया। जो स्टॉक 200 रुपया 250 रुपया में था, वो ऊपर उठकर 1,400 रुपया तक गया। 2008 में किसी आदमी ने 1,000 रुपया में भी टाटा स्टील लिया है, उसको 15 साल बाद भी उनका पैसा मिल गया। 40% बढ़ोतरी आ गई और हर साल एटलीस्ट 10 साल में उनको डिविडेंड भी मिला और उन डिविडेंड से भी उनको पैसा मिला। तो एक अच्छा कंपनी होना ऐसा चाहिए कि देर भी हो जाए तो भी दुरुस्त आए। ये सिर्फ एक एग्जाम्पल से मैं टाटा के बारे में नहीं बोलूँगा। टाटास ने भरपूर कोशिश की कि वो टेलीकॉम में घुसे और टेलीकॉम में इम्पोर्टेंट प्लेयर बने। लेकिन भाग्य ने उनको साथ नहीं दिया। पहले वो टाटा इंडिकॉम नाम के सीडीएमए लाइसेंस लिया था और उसमें बड़ा नुकसान हो गया। फिर भी उन्होंने डोकोमो नाम के एक जापानीज कंपनी के साथ टाई अप करके टाटा डोकोमो लॉन्च किया। वो भी फेलियर हो गया। उनमें उनको बहुत बड़ा नुकसान हुआ और उनको 50,000 के ऊपर करोड़ का लोन चुकाना पड़ा और डोकोमो को भी 9,000 रुपये 6 से लेके 7,000 रुपया वापस करना पड़ा। इसी कारण मिस्त्री का नौकरी भी चला गया और मिस्त्री को चेयरमैन से बाहर निकाल दिया गया क्योंकि उन्होंने टाटा डोकोमो का एपिसोड ठीक तरह से हैंडल नहीं किया। लेकिन जो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र, सिर्फ वो कंपनी पब्लिक थी। उनका शेयर नीचे गिर कर 4 रुपया तक नीचे आ गया और हर साल 1,000 करोड़ का नुकसान हो रहा था। लेकिन मैंने भी उम्मीद को ली कि ये शेयर ऊपर नहीं जाएगी और ये टाटा कंपनी बंद हो जाएगी और जो नुकसान टाटास को होगा, वो नुकसान हमारा भी होगा। लेकिन टाटा ने छोड़ा नहीं। उन्होंने अपना प्रमोटर शेयर होल्डिंग शोरअप किया 75% तक। आज भी 74.26% ऑफ टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र उनके पास है। उन्होंने टाटा कम्युनिकेशंस को टर्न अराउंड किया, उसको बड़ा कंपनी बनाया। 1,000 रुपया तक के ऊपर उनका शेयर गया। लोग सोचते रहे वो टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र में क्या करेंगे। टाटा टेली सर्विसेज महाराष्ट्र अब भी नुकसान में है और लॉस में है। लेकिन उन्होंने टाटा बिजनेस कम्युनिकेशंस नाम का एक नया बिजनेस शुरू किया। उस बिजनेस में क्या है कि छोटे मोटे कंपनियां जो एसएमई और एमएसएमई हैं, उन कंपनियों को टेलीकॉम सर्विसेज देने का आइडिया बना है। उन्होंने जूम नाम का सॉफ्टवेयर से टाई अप किया है। जो कंपनी छोटे हैं, जो अपने बड़े टेलीकॉम सॉल्यूशंस अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए एक कंपनी बनाया। वो क्या बोल रहे हैं कि वो डिजिटल इंटरनेट स्पेस भी देंगे, जूम से टाई अप करके ऑथराइज लाइसेंस भी देंगे। सो एक छोटा सा सॉफ्टवेयर कंपनी या टेली सर्विसेज कंपनी भी क्या कि जो एडवांस आधुनिक टेक्नोलॉजी है, जो बड़े बड़े
आईटी कंपनीज में इस्तेमाल किया जाए, वही टेक्नोलॉजी फ्रैक्शन ऑफ अ कॉस्ट के लिए इन छोटे कंपनी को भी दी जाएगी और उनका सारा टेलीकॉम प्लान वो देंगे। इन सब को देखते हुए बिफोर प्रॉफिट्स आने के पहले ही इस कंपनी का शेयर का पैसा 4 रुपया से लेकर अभी तक 60 रुपया तक पहुंच गया। 1000% के ऊपर एक साल में रिटर्न हो गया। जिन लोगों ने टाटा टीटीएमएल को लिया 20-30 रुपया में लिया और ऐसे ही छोड़ के दे दिया कि समझा कि ये पैसा डूब गया, नुकसान हो गया, उनके लिए एक प्लेजेंट दिवाली सरप्राइज मिला कि ये शेयर वापस आकर इतना बड़ा तहलका मचल दिए है और आज 60 रुपया तक पहुंच गया है और उन्होंने अपना सेल्स का प्रोडक्ट शुरू कर दिया। अगर ये स्ट्रैटेजी ठीक से उन्होंने अपनाई और सेल्स कर कर ये सक्सेस में आ जाएंगे तो ये कंपनी का सस्ता फिर 200-300 रुपया तक जा सकती है, लेकिन कई साल होगी। लेकिन ये प्रिंसिपल कि जब प्रमोटर अच्छा आदमी होता है, जो शेयर होल्डर्स के भलाई को भी देखता है, वो कंपनी चलाता है, जो जो भी हो कंपनी को वो हर फुल कोशिश करके उस कंपनी को वापस लाइमलाइट में ला सकता है। इसको आप कंपेयर कीजिए आरकॉम का। आरकॉम ओरिजिनली मुकेश अंबानी ने स्टार्ट किया था। बंटवारा में उसके भाई के पास चला गया और वो कंपनी आज बैंकरप्ट हो गई। मुकेश अंबानी का दिल इतना बड़ा नहीं है कि वो आरकॉम को बचाएं। उन्होंने सिर्फ 250 करोड़ देकर इलेक्शन को पैसा दिया ताकि उनका भाई जेल ना जा सके। ये नहीं सोचा कि मेरा पिताजी का नाम जाएगा, धीरूभाई अंबानी का नाम जाएगा। उन्होंने कहा जिसने अनिल अंबानी के ऊपर पैसा डाला उसने गलत किया, तो रिलायंस का नाम मिट्टी में मिलने से मेरा कोई नुकसान नहीं है। तो यही फ़र्क है, जो जेन्युइन एंटरप्रेन्योर है और दूसरा अपना फ़ायदा ही देखता है। नमस्कार, जय हिंद, धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम आनंद श्रीनिवासन है और मैं एक पर्सनल फाइनेंस कंसल्टेंट हूँ। मैं 2 यूट्यूब चैनल चलाता हूँ पर्सनल फाइनेंस के बारे में। एक मनी पेज तमिल में है। मेरे बहुत से दोस्त बोले कि मैं हिंदी में एक चैनल शुरू करूं, तो मैंने एक पैसा बोलता है नाम का एक हिंदी चैनल शुरू किया है। मैं पर्सनल निवेश के बारे में ही बात करूंगा। आप उसको सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें। अगर आप हिंदी नहीं जानते हैं तो पैसा करें। जो आपके दोस्त हिंदी जानते हैं उनको सब्सक्राइब करने के लिए आग्रह करें। धन्यवाद, नमस्कार।